आदिल सुल्तान साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, ये जो ड्रोन्स वाली आज भारत ने किया एपिसोड, इसके पीछे क्या उनके मकासद हो सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान ने तो बता दिया था, भारत को बावर करा दिया था कि हम बदला लेंगे अपनी मर्जी के वक्त और जगह पर। तो ये ड्रोन्स वाला जो मैकेनिज्म है, इस पर ज़रा मजीद डिटेल में बात कीजिएगा कि इसके पीछे आपको क्या सोच नज़र आती है। बज़ाहिर तो लग यही रहा है कि जो उनके 5 त्यारे मार गिराए गए और 50 से ज़ायद भारतीय फौजी हलाक हो गए, भारत के अंदर प्रेशर बड़ा बढ़ रहा था कि कुछ ना कुछ भारत करे उसके बाद। तो उस अंदरूनी प्रेशर को जो है टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए भारत ने आज जो है वो ड्रोन फायर कर दिए पाकिस्तान की तरफ, या ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी भारत की तरफ से, क्या था ये? जी, टू एन एक्सटेंट जो आप बात कह रहे हैं वो ठीक है। जो उनके 5 तैयारे गिरे हैं तो उनको एम्बेरसमेंट तो हो रही है, और मोदी साहब ने इससे पहले भी अपनी अटेम्प्ट्स कर ली है, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज, डॉक्ट्रीन्स, पोस्चरिंग पिछले क्राइसिस में करते रहे, और इस क्राइसिस में उनका भी यही ख्याल था कि शायद इस तरह की स्ट्राइक होगी और फिर पॉलिटिकली उसको वो सेल कर सकेंगे अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को और दुनिया को बता सकेंगे। तो वो नहीं हुआ। अब उनके पास ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड रह गई थी, तो अपनी जो पब्लिक को है उन्होंने सेटिस्फाई करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए, और विद इन बीजेपी जो उनके एक्सट्रीमिस्ट है और जो जिनके सामने मोदी की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो रही थी, तो उन्होंने कुछ एंगेजमेंट का किया है। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा ये है कि इस तरह के ड्रोन स्ट्राइक से देखें जहाँ से डैमेज इतना नहीं हुआ, ऑल्दो इट्स अ सीरियस वायलेशन, लेकिन ये एक तरह से फियर फैक्टर या पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अवाम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि इसको भी इस अंदाजे से भी देख लेना चाहिए और लोगों को भी ये ख्याल करना चाहिए, और एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी भी आई, क्योंकि जब से ड्रोन स्ट्राइक हुई, ड्रोन सुबह से हो रहे हैं और सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी तो इसको बड़ा एक नॉन सीरियस भी ले रहे हैं, मीम्स भी बन रहे हैं, एक तरह से आप उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं टू गेट मोर यूनाइटेड। सर, बज़ाहिर जो एक जिस हम इसके पीछे जिस मुहर्रिक की बात कर रहे थे कि भारत के अंदर बड़ा खौफ है पाकिस्तान के जवाबी वार का, उस खौफ को भारत के अंदर से उठा के पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल करना, वो भी इन ड्रोन स्ट्राइक्स के पीछे एक वजह हो सकती है, जो कि उसमें भारत कामयाब हुआ नहीं है। अल्दो भारत ने ज़्यादातर जो है वो शहरी आबादियों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन लाइफ नॉर्मल है पूरे पाकिस्तान के अंदर। आज जहाँ जहाँ ड्रोन फायर हुए वहाँ भी लाइफ बिल्कुल उसके विद इन हाफ एन आवर या 1 घंटे के बाद लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी वहाँ पे। जी बिल्कुल, वो तो एक रेजिलियंस हम अपनी नेशन की देखते हैं कि हम मुश्किलात जब होती हैं तो वो एक यूनाइटेड हो भी जाते हैं, और एक रिफ्लेक्शन भी है। तो एक तरह से तो भारत हमें, मेरा ख्याल, एक एडवांटेज या एक तरह से फेवर कर रहा है कि पूरी नेशन को एक तरह से यूनाइट कर दिया। वो जो फियर फैक्टर की बात है वो यस, वो ऑप्शंस उनकी मिलिट्री ज़्यादा डरी हुई है, बिकॉज उनके पास ऑप्शंस कोई नहीं है जो वो कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव के दिखा सके अपनी लीडरशिप को कि हमने एरियल कर लिया, हमने ग्राउंड कर लिया, और इसके अलावा आप सी ब्लॉकेट कर नहीं सकते बिकॉज उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको ज़रा इंडिकेट करूँ, जो आज मैं पढ़ रहा था, जो उनके बड़े समझदार राइटर्स है, एनालिस्ट है, उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं कि एज लॉन्ग एज पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नहीं आता और पाकिस्तान न्यूक्लियर नहीं करता, तो ये स्पेस हमारे लिए इंक्रीज हो रही है जिसमें हम पाकिस्तान को इस तरह से तंग कर सकते हैं और कन्वेंशनली एंगेज कर सकते हैं। आई थिंक इसके अंदर ये ज़रा हमें ख्याल करना चाहिए कि कोई हम प्रवोक ना हो, कि हम इस तरह की बातें ना करें न्यूक्लियर, बिकॉज वो चाहते यही है कि हम फॉरन ही न्यूक्लियर का कुछ करें, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के जैसे उस आर्टिकल में लिखा हुआ और बड़े सीरियस समझदार स्कॉलर ने लिखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है डिसीजन मेकर्स जो हमारी तरफ है ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें वो हमें प्रोवोक करने के लिए करें, क्योंकि अगर स्टेटमेंट्स कुछ गलत आएंगी तो वो फिर दुनिया को बताएंगे, देखें ये तो ड्रोन स्ट्राइक हमने चंद की थी और ये आगे इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ उनको ख्याल करनी चाहिए कि कन्वेंशनल हमारे पास सारी ऑप्शन, जब हम फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की जब बात करते हैं तो उसमें कोई ऑप्शन रूल आउट नहीं होगी, लेकिन हर चीज़ का टाइम होता है करने का। सही है खान साहब, इस सारे माहौल के अंदर जो भारत ने आज जो ड्रोन यूज़ किए हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें, जो हारूफ ड्रोन्स हैं, ये एक गाड़ी के ऊपर माउंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से ये फायर होता है रॉकेट की तरह, बाद में फिर ये ओपन होकर एक ड्रोन की सूरत इख्तियार कर जाता है, जो अपने साथ हथियार भी लेके जाता है और ख़ुद जाके वहाँ डिस्ट्रॉय होता है। तो हमारे पास भी इसके मुसावी ज़ाहिर हमारे जो ड्रोन्स हैं, पाकिस्तान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो बड़ी ही ज़बरदस्त है। तो हम भी क्या इस तरह का कोई भारत को सरप्राइज़ दे सकते हैं आने वाले चंद दिनों के अंदर? जी बिल्कुल, देने को तो दे सकते हैं, ये तो डिसीजन मेकर्स ने डिसाइड। जरा हमारी ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि हम कितने इस पर, ज़रा भारत ने तो ये मंगवाए थे इजराइल से, तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ज़रा बात कीजिएगा।
ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिहाज से मेरा जहां तक मुशाहिदा है पाकिस्तान काफ़ी आगे है। जी हाँ। इसमें चूंकि हमने ड्रोन्स पे जो काम शुरू किया था, हमने चाइना से भी लिए, हमने टर्की से लिए और फिर इंडिजिनसली काफ़ी काम शुरू किया और एयरफोर्स ने स्पेशली इस पे काफ़ी फोकस किया, बिकॉज दुनिया के अंदर जो नए कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहे जी हैं हाँ। उसमें मैन के साथ अनमैन एयरक्राफ्ट का जो रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वॉरफेयर के अंदर ही यूज हो रहे कॉन्सेप्ट्स में हम रशिया यूक्रेन की वॉर में देख रहे हैं, हम ये गजा के उसमें कॉन्फ्लिक्ट में देख रहे हैं। जैसे अभी ये डॉक्टर साहब ने कहा कि इनका मुख्तलिफ रोल्स होते हैं, सर्वेलेंस के लिए भी होते हैं, ये आपने टारगेट कोई असैसिनेशंस करनी होती है, टारगेट या करना हो आर्मर्ड इस तरह के ग्रुप्स को करना हो, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। इनका डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना उसकी कैपेसिटी है वेट कैरी करने के लिए, उसके ऊपर आपने जो लेके जा सकते हैं वेपन्स वगैरह, तो उस हिसाब से कुछ ड्रोन्स होते हैं वो जैसे ये लॉन्च की हेरोप हो गए, ये जो इजरायली है ये रिलेटिवली स्मॉलर है, ये सर्वेलेंस के लिए या ये कि सुसाइड टाइप जाके उसको और पीछे से ऑपरेट भी कर सकते हैं, फुली ऑटोनोमस भी कर सकते हैं, तो जी हाँ। डिफरेंट वर्जन है जो इजरायली। तो पाकिस्तान के पास भी इस तरह के हैं और इससे बढ़कर भी हैं ड्रोन्स। लेकिन मेरा ख्याल है कि ओवरऑल हमें जो इंडिया चाहता है, हमें हमारे डिसीजन मेकर आई एम श्योर कि वो सोच रहे होंगे कि हम उनके टर्म्स पे ना चलें, हमारा बिल्कुल। रिस्पॉन्स जो होना चाहिए वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो इंडिया को एक पनिश उस तरह से करना चाहते हैं कि ताकि इंडिया नेक्स्ट स्टेप लेने से सोचे। अगर हम इस तरह से टिट फॉर टैट में एंगेज हो गए, एम्ब्रॉयल हो गए, तो प्रोबेबली इंडिया यही चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट, चूंकि वो उसको पता है कि मिलिट्री उससे वो शायद जीत ना सके और कोई उसको इस तरह से अचीवमेंट ना हो, तो वो प्रोलॉन्ग करके पाकिस्तान के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स भी ला सकता है। फिर और भी उनके पास टूल्स हैं जो उनके अलाइज यूज कर सकते हैं आपकी कोर्शन के लिए। तो इंडिया प्रॉब्ली विल गो फॉर कि जी इसको प्रोलॉन्ग किया जाए और वो इस तरह के हरबे करेगा। तो हमारा रिस्पॉन्स आई एम श्योर ये बहुत देर नहीं लगेगी, बिकॉज उन्होंने जो अभी रेड लाइंस क्रॉस की है, इनका रिस्पॉन्स जल्दी आएगा और काफ़ी जोरदार आना चाहिए ताकि इंडिया नेक्स्ट स्टेप लेने से सोचे उसको।